बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान बहुत जल्द ही होने वाला है, तो ऐसे में प्रत्याशी जोर शोर में अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। अब ऐसे में एक उम्मीदवार हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले 2 बार सरपंच रह चुके हैं और फिर से सरपंच के लिए नॉमिनेशन करवाएं आप अपनी पत्नी का। जी। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा, क्योंकि अभी हर कोई जो है मुखिया में नॉमिनेशन करवाते हैं, क्योंकि अधिकतर क्या पूरी योजनाएं जो है मुखिया को, वार्ड मेंबर को, समिति को जो है सरकार योजनाएं देती हैं, उसमें कमाई भी होते हैं। सरपंच में चुनाव लड़ने का क्या मूल उद्देश्य है आपका? देखिए, मैं जब पहली बार सरपंच बना 2006 में, तो मैं गांव में किसी को जानता नहीं था। चूँकि मेरा पूरा लालन पोषण बचपना मेरा पटना में गुजरा। जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि हमारे गांव में, हमारे समाज में बहुत चीज़ों की कमी है। मैं सरपंच पद पे रह के भी मैंने सब कुछ पूरा किया। आपको थोड़ा सा अलग लगेगा कि ये कैसे मुमकिन है। जैसे हमने माननीय स्थानीय विधायक से हो या सांसद महोदय से हो, प्रमुख साहब से हो, जिला परिषद से हो, सभी लोगों से मैं विकास का काम लाकर मैंने सड़कों का जाल बुना। इसके अलावा भी मुझसे जहाँ तक संभव हो सका मैंने लोगों का काम किया। जब 2016 में मैं मुखिया चुनाव लूज कर गया तो मुझे एहसास हुआ कि पब्लिक मुझे सरपंच के रूप में ही देखना चाहती है। तो मैंने कहा कि अगर मेरे अंदर सेवा की भावना है तो कोई डिपेंड नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मुखिया पद पे रहें या सरपंच पद पे रहें। इसलिए पुनः मैं सरपंच पद पर आया कि पब्लिक मुझे सरपंच पद पे ही देखना चाहती है और सरपंच के रूप में ही मुझे देखना पसंद करते हैं। पब्लिक आपको सरपंच के रूप में ही देखना पसंद करती है, लेकिन पब्लिक ही जब कहती है कि मुखिया बहुत कमा लिया, 9 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ कमा लिया, तो ये कमाने वाला एलिगेशन जो है, आरोप, ये सरपंच पे नहीं लगता है, क्योंकि सरपंच को योजना ही सरकार नहीं देती है करने के लिए। लेकिन सरपंच का भी घर परिवार है, सरपंच भी चाहते होंगे कि हम भी कमावें, लेकिन इसमें कोई योजना सरकार जो अलग से आप लोगों को नहीं देती है। तो क्या आपका मन नहीं किया कि मुखिया का चुनाव लड़ें, मुखिया बने, योजना करें, पैसा कमाएं, ऐसा कुछ? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैं केमिस्ट्री से ऑनर्स हूँ। मैं चाहता तो बहुत अच्छे पद पे रह के अफसर बनता या कहीं बिजनेस करता, लेकिन जब मैं अपने आप को पूरी तरह से राजनीति में और समाज सेवा में अपने आप को समर्पित कर चुका हूं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं मुखिया रहूं या समिति रहूं या प्रमुख रहूं। मैं सरपंच रह के भी मैं लोगों की सेवा करूंगा। बात रह गई हमारी निजी ज़िंदगी की, तो निजी ज़िंदगी के लिए हमारा बिजनेस है, मेरा सीएससी चलता है, मेरा और भी कोयले का बिजनेस था, अभी फ़िलहाल कोई दूसरा बिजनेस प्लान होगा। कमाना खाना निजी ज़िंदगी के लिए बहुत सारे मामले हैं, लेकिन जब समाज सेवा करना है तो सरपंच पद के पर भी रह के सेवा करेंगे, मुखिया पद पे भी रह के करेंगे, और समिति पद पे भी सेवा कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मुखिया रहेंगे तो ही सेवा करेंगे और अपना भी फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो मैंने राजनीति में कभी सोचा ही नहीं। देखिए, सरपंच बनकर आप किस तरह समाज सेवा करेंगे? क्योंकि 10 साल तो आप रहे, लोगों ने आपको देखा, चुनाव कर फिर लड़ रहे हैं, आपकी पत्नी उम्मीदवार बनी है, तो इस बार क्या कुछ एजेंडा लेकर चले हैं? सरपंच बन जाते हैं तो क्या कुछ करेंगे आप, किस तरह समाज? देखिए, सरपंच का जो कर्तव्य है, दायित्व है, मैं पहले भी आपको नॉमिनेशन में बैठ दे चुका हूं कि ये पद पढ़े लिखों का है। ग्राम कचहरी के अधीन कितनी धाराएं हैं, जिसको केवाला नहीं पढ़ना आया या जिसको खतियान पढ़ने नहीं आया, मैं अपनी पंचायत की बात नहीं करता हूं, ऑल बिहार की बात करता हूं। जो भी सरपंच पद पर अलिटेड पर्सन आएंगे वो इस पद को बेहतर नहीं चला पाएंगे, क्योंकि पंचायत में सबसे ज़्यादा मामला अभी आ रहा है ज़मीनी विवाद, और ज़मीनी विवाद के लिए आपको फुल्ली तौर पे खतियान का ज्ञान होना चाहिए, केवाला का ज्ञान होना चाहिए, खाता खेसरा का ज्ञान होना चाहिए। वर्तमान सरपंच हमारे साफ अलिटरेट हैं, तो लोगों को मैंने काफ़ी इधर उधर भटकते देखा। इस 5 साल में सबसे ज़्यादा जनता दरबार अलीनगर थाना पे मैंने हरियट के लोगों को देखा, बहुत सारा केस मुकदमा होते देखा। तो मैं पहले ही निर्णय लिया कि नहीं, मैं पुनः सरपंच के पद पर आऊँगा और जो कमी मुझसे भी रह गई है उसे मैं इस 5 साल में पूरा करूँगा और जनता हमारा इधर उधर नहीं भटकेगा, उनको फुल्ली तौर पर न्याय इंसाफ मिलेगा। ये मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने तरफ से करूँ। इसके अलावा अल्लाह ने और भगवान ने जो मुझे सलाहियत, टैलेंट दी है, बहुत सारी चीज़ जो है वो बीडीओ साहब के हाथ में है, चाहे वो इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, शौचालय हो, आवासीय, जातीय आय, पारिवारिक लाभ, बहुत सारी चीज़ है जो डायरेक्ट बीडीओ की चीज़ है, ये मुखिया की चीज़ नहीं है। अगर मेरे अंदर वो टैलेंट होगा और अफसरों पे मेरा ग्रिप होगा तो मैं ये सारी चीज़ विदाउट मुखिया रहते हुए एज ए सरपंच मैं अपने पब्लिक को लाभ देने का काम करूँ। चलिए, 10 साल आप सरपंच रह चुके हैं पहले भी। एक सीधा सवाल रहेगा कि अब 10 साल आपको लोगों ने देखा, बीच में आप चुनाव नहीं लड़े, फिर लड़ रहे हैं, तो ये बताइए कि लोग आपको वोट दें तो क्यों दें, ये बताइए।
देखिए वोट मांगने मैं सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि देखिए मैं सरपंच पद पे आपसे वोट मांगने आ रहा हूँ। मैं आपको कोई लोभ कोई लालच नहीं दे रहा हूँ। आपके सामने दो प्रत्याशी हैं, एक मैं हूँ और एक हमारे प्रतिद्वंदी हैं शकील साहब। आप अपने मत का प्रयोग करें, आप समाज के लिए वोट करें, मुझे वोट नहीं करें, उसे वोट नहीं करें। आपके समाज के लिए जो बेहतर हो आप उसे वोट करें।